खाना ग्रहण कर लीजिए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं पीछे वाले? हाँ जी। सबको ठीक सुनाई दे रहा है? हाँ। इस वर्ष का अंतिम छोर पर मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का अवसर रहा है 11 दिसंबर, और आज हम इस पक्ष में जहां खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ के 15 दिन के बाद 2025 में हम लोग प्रवेश करेंगे, और सभी इस बात को समझें कि जीवन निरंतर तेजी के साथ बीत रहा है, और चुनौतियां जीवन की और समस्याएं किसी की भी कुछ कम होती हैं, और फिर कुछ नई समस्याएं और चुनौतियां सामने आती हैं। इन सभी चुनौतियों के बीच परीक्षा होती है हमारी हिम्मत की, हमारे धैर्य की। परीक्षा होती है कि हम कितना जल्दी अपने को संभाल पाते हैं, अपना बैलेंस बना लेते हैं, कितना जल्दी हम आगे बढ़ने के लिए अपनी निराशा, अपनी चिंता पर काबू पा लेते हैं। यदि हम किसी भी दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में घबराकर वहीं बैठे रह गए तो फिर जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। रोने से कभी किसी का दुख कम नहीं होता, ना घबराने से और चिंता करने से किसी की पीड़ा दूर होती है। एक ही इलाज है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया जाए। जब तक आपके भीतर की ताकत नहीं जागेगी, बाहर की ताकत काम नहीं करती, ये याद रखो। इसलिए आपको अपने भीतर से ही, जब भी आप भगवान के सामने बैठे, भगवान की पूजा आराधना करें, उससे शक्ति की प्रार्थना करें। शक्ति 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 दो मेरे देव, मेरे प्रभु, मेरे भगवान। तो अपने दोनों हाथों को आगे फैलाकर अपने भगवान से शक्ति मांगते हुए, उस समय आपको शक्ति ऊपर से नीचे आती हुई महसूस करनी है, और अपने सिर से लेकर पांव तक उसे अपने भीतर फैलाना है और महसूस करना है, मैं शक्तिवान हो रहा हूँ, मेरा सौभाग्य बढ़ रहा है, मुझ पर कृपा हो रही है। इसी प्रकार से आपने सुबुद्धि और सौभाग्य के लिए भी प्रार्थना करनी है। इसी तरह से प्रार्थना करनी है, मुझे स्वस्थ कीजिए, स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ, आरोग्य आरोग्य आरोग्य। और फिर महसूस करना है, मैं आरोग्यवान हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मुझे शक्ति मिल रही है, मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ, आशीर्वाद मिल रहा है, भगवान दया कर रहे हैं। क्योंकि आप जब तक वहां से मांगेंगे नहीं, अपने हाथों में संभालेंगे नहीं, अपने अंदर धारण करेंगे नहीं, अपने अंदर महसूस करेंगे नहीं, तो शक्ति काम नहीं करेगी। अभी तक आप केवल मंदिर के आगे, मंदिर में बैठकर भगवान के आगे सिर्फ हाथ जोड़ते रहे, लेकिन आपने शक्ति को धारण नहीं किया। फिर आपको जो है अपने गुरुदेव का ध्यान करके और दोनों हाथ ऊपर ले जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, और प्रणाम करने के साथ आपने आशीर्वाद मांगना है कि मैं आपका वफादार शिष्य हूँ, और शिष्य होने के साथ साथ गुरु का भक्त बनने की चेष्टा करनी चाहिए। उसके बाद अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाकर भगवान से जैसे आप प्रार्थना करते हैं, वैसे गुरुदेव से भी आप कहें कि मेरे दोनों हाथ पकड़ो, मुझे आशीर्वाद दो, और इस दुनिया के माया जाल में उलझकर मैं डूब न जाऊं, मुझे आगे लेकर चलो। क्योंकि इस धरती पर भगवान अपनी कृपा गुरु के माध्यम से शिष्य तक पहुंचाता है। तो उसके बाद फिर आपने शक्ति की प्रार्थना करनी है। विवेक दीजिए,
और मेरा ज्ञान जागृत कीजिए। और यहाँ सभी को वही प्राचीन प्रार्थना करनी चाहिए, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मुझे असत से सत्य की ओर लेकर चलिए, मुझे अंधेरों से निकालकर उजालों की तरफ लेकर चलिए। अंधेरा है निराशा, डर, दुख, चिंता, संताप, उससे निकालकर मुझे सुख की ओर, शांति की ओर, प्रेम की ओर, शक्ति की ओर लेकर चलिए। मृत्योर्मामृतम गमय, मैं अमर आत्मा हूं, इस दुनिया में मिटने वाली चीजों में फंसने के लिए नहीं हूं। मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में आया हूं और मेरा चुनाव हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। सदगुरु ने मुझे चुना है और भगवान ने मुझे धर्म की राह पर, अध्यात्म की राह पर चलने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भाग्यशाली हूं और मैं इस दुनिया की भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। भीड़ बहुत है दुनिया में, लेकिन सिलेक्टेड लोग बहुत कम है, और जो शिष्य हो गया वो सिलेक्टेड है। जो गुरु से जुड़ गया तो इसका अर्थ है कि भगवान ने स्वीकार कर लिया, गुरु ने स्वीकार कर लिया, तो मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं दुनिया से बेहतर हूँ और बेहतरी के लिए अपने भीतर परिवर्तन ला रहा हूँ। मेरा आने वाला समय और सुखद होगा, और जो मेरे साथ कर्मों का एक बहुत बड़ा जंजाल चला आ रहा है वह गुरु कृपा से कट रहा है और कटेगा। इस तरह से आपने हर दिन प्रार्थना करनी है, शक्ति प्राप्त करनी है। तो इसलिए आपका नया वर्ष आपको नया करे, इसलिए ये सोचना है कि मेरा साल बदल रहा है तो मेरा हाल भी बदल रहा है। मैं पुराने साल के साथ पुराना नहीं हो रहा, पुराना साल नए रूप में बदल गया, इसलिए मैं भी नया हो गया हूँ। प्रकृति जिस प्रकार से हर वर्ष पूरे पेड़ों के पत्तों को गिराकर उसे नया करती है, इसी तरह मैं भी अपने अंदर के उन पुराने पीले पत्तों को गिरा रहा हूँ जो मेरे अंदर बूढ़ापन ला रहे थे, पुरानापन ला रहे थे। अब मैं नया हो रहा हूँ। इसलिए हर आदमी हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेगा, बल्कि हर दिन शीशे में एक दूसरे को नहीं, अपने को देखकर बोलेंगे हैप्पी न्यू यू, हैप्पी न्यू यू। तो ये हुआ आशीर्वाद, ठीक है। अब फिर आपके लिए आदेश वो ये है कि अब आपको उन सभी लोगों को जो कभी स्वर्ग में थे और स्वर्ग से बिछड़कर इस धरती पर अपने कर्म भोग भोगने के लिए आए, उन लोगों को अपना हर जगह जहां भी होंगे वातावरण को स्वर्ग में बनाने की चेष्टा करनी है। और जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं या नरक भोग कर आए, उनकी पुरानी आदत वही होती है, अच्छे भले को नरक बनाना। आप लगातार चेष्टा कीजिए स्वर्ग में वातावरण बनाने के लिए। इसी के लिए आपको कार्य करना है। गुरु के संदेश और धर्म का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए एकजुट हों। आपके लिए जहां अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना जिम्मेदारी है, उसी के साथ आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया में फंसे न रह जाएं। इससे बाहर निकलते हुए हम अपने प्रभु को पाने के लिए दुनिया में हैं, और इसी जन्म में हम पर कृपा हो और लोगों को भी हम धर्म की राह पर चलाने वाले बने। इसलिए आपकी मंडलियां बननी चाहिए, घर घर में सत्संग भजनों की लहर चलनी चाहिए। अपनी बहुत बहुत बड़ी बड़ी टीमें आप लोग बना लें
महिलाओं की भजन मंडली, इनकी ढोलकी, इनका मजीरा बजना चाहिए, गीत चलते रहने चाहिए, प्रार्थनाएं चलती रहनी चाहिए। हर स्थान पर आप लोगों को कार्य करना है। और मैंने स्वयं ये सोचा कि कम से कम 4 हो सके तो इससे भी कहीं अधिक बार मैं पूना में आता रहूँगा, समय देता रहूँगा। और हमने कभी ध्यान का कार्यक्रम, कभी प्रार्थनाओं का, कभी सत्संग का, कभी विचार विमर्श करते हुए प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम। अलग अलग स्थानों पर कार्य जारी रखना है। और हर बार जब भी मैं आऊँ तो आपको एक ही बात याद रखनी है, हम सबके लिए गुरुजी नहीं आए, सिर्फ मेरे लिए आए। ऐसा सोचें कि मेरे लिए आए हैं, मैंने बुलाया है और मेरे लिए ही कार्य हो रहा है, और मैं ही जिम्मेदार, मैं ही यजमान, और मैं ही कार्यकर्ता, और मैं ही श्रोता भी। तो इसलिए इस सारी जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर आप कार्य करेंगे, क्योंकि धन बढ़ाने की हर आदमी की चेष्टा होती है, लेकिन धन और दुनिया की हर चीज़ यहीं रह जाती है। केवल मात्र एक ही चीज़ है जो रक्षा कवच बनकर इस लोक में भी आपको संभालता है, परलोक में भी साथ जाता है, वो केवल आपका धर्म है। और इस समय बहुत जरूरी हो गया है कि हिंदुओं को अपनी संस्कृति और अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट होने की, एकता बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। घर घर में अपनी अलग जगाइए, इकट्ठे होइए, मिलकर काम कीजिए, अपने बच्चों को आगे लेकर के आइए। सब ने बहुत बहुत अच्छे ढंग से काम करना है। पहले तो कभी हम लोग संभल नहीं पाएंगे। आने वाले समय में बहुत बहुत ज़्यादा दुखद स्थितियां देखने को मिल रही हैं, और राजनीतिक पार्टियां ऐसी आंख मूंद कर बैठी हुई हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति हो रही है, जैसे हिंदुओं को बाहर निकाल करके और परिवार के लोगों के सामने ही उनके बच्चे और बच्चियों के साथ जिस तरह से बुरा कार्य हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रही है। दुनिया का कोई देश भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो लोग कमज़ोर होते हैं और दब्बू होते हैं, बकरी बन करके जीते हैं, उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं। शेर बनोगे तो बलि नहीं चढ़ोगे, बकरी बनोगे तो काटे जाओगे। इसलिए बकरी बनकर जीना नहीं, आवाज़ उठाने वाले बनना चाहिए, और अपने संस्कारों में, अपने धर्म में, अपनी परंपराओं में एकता बनाने की चेष्टा कीजिए। और हर दिन कोशिश कीजिए कि गुरु के संदेश, गुरु का आशीर्वाद आपको निरंतर मिले, और अपने धर्म से, अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और मैं चाहूँगा आप लोग, जो मैंने ये कहा कि नए साल में मैं कम से कम 4 बार आपको समय दूंगा, तो आप समझ लीजिए पूरे देश में 4 साल में भी एक बार जगह हमारी डायरी में नहीं मिलती, जा नहीं पाते हम। तो अब आपके लिए अगर 4 बार मैं आऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने पूना में जो है इसको सबसे ऊपर लेकर जाना है। दिखाई देना चाहिए कि पूना मंडल पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ऊपर गया। तो अपनी अपनी ड्यूटी और अपना अपना रोल निभाने के लिए सब लोग कटिबद्ध हों, संकल्प लें, और सबको फिर से मेरा आशीर्वाद। आने वाला समय आपके लिए बहुत मंगलमय हो। आप सबके लिए आशीर्वाद देते हुए मैं चाहूँगा, क्योंकि फ्लाइट है तो मुझे फ्लाई करना है, तो आप लोग यहीं बैठे रहना, आप फ्लाई मत करना।